हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऑल कंपटीशन मैथ की पार्ट 1। आज हम आप देखते हैं यहाँ पे हम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की देखेंगे मैथ के लिए। तो सबसे पहले जीरो लेवल से अगर हम स्टार्ट करें तो जीरो लेवल में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में हम पढ़ाई कहाँ से करें मैथ की, तो मैथ में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है कि डिवीजन करना सीखना पड़ता है कि हम कैसे किसी नंबर को कैसे पहचाने कि वो नंबर किससे डिवीजन होता है, और इसके कई सारे क्वेश्चन हमें कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए हम देखते हैं इसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इनके विभक्ति नियमों को पहचान करके तुरंत देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो नंबर से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 3 से कौन सा होता है, 4 से कौन सा होता है, 5 से कौन सा होता है, 6 से कौन सा होता है, 7 से कौन सा होता है, 8 से कौन सा होता है, 9, 10 और एक लास्ट में 11 तक हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से नंबर किससे डिवाइड होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 2 से। 2 से डिवाइड होने वाले नंबरों के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, इसके सबसे पहले लास्ट वाले नंबरों को देखना है। लास्ट में कौन कौन से नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिल रहा है, 2, 4, 6, 8, 0। मतलब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके अंत में हमें 2, 4, 6, 8 और 0 देखने के लिए मिलता है। जब हमें ऐसे नंबर को देखने को मिल जाते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, 2 लास्ट में अंत में क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। चाहे आगे वह कोई भी नंबर दिया गया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल लास्ट वाले नंबरों को देखना है। अगर लास्ट वाले नंबरों में आपको ये नंबर देखने को मिलते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2, 4, 6, 8, 0, बस ये देखना है आपको। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर से आपको पता चल जाएंगे कि वो नंबर कौन से हैं जो 2 से डिवाइड होंगे। अब आते हैं हम किसके पास, 3 के पास आते हैं। 2 वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरे वाले में कुछ जो नंबर दिए गए हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है 75,684, 75,684 ये नंबर दिया गया है। और यहाँ पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है कि जो आपको नंबर दिया गया है उसमें आपको अंकों को क्या करना है, प्लस कर देना है। इसके जो भी अंक दिए गए हैं उनको आप प्लस कर लीजिए। तो 7, 5, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26 और 4, 30। तो जो एक ऐसा नंबर हमें फाइंड होगा, अगर ये इनका टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तो पता चल जाएगा कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आपको कुछ क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ना है और इसका अंक अगर मान लिया जाए 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वह 3 से डिवाइड है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इनका डिजिट 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वह नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 963421। तो ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों को हम प्लस कर देंगे। हम इनके अंकों को प्लस करेंगे तो 9, 6, 15, 9, 6, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22 और 2, 24 और 1, 25। तो इनका टोटल कितना आया, 25 आया। 25 जो कि 3 के से डिवाइडेड नहीं है और 3 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आपको क्या करना है, बस इनके अंकों का टोटल कर लेना है बस। अब आते हैं हम किस नंबर पे, चौथे वाले पे आते हैं कि फोर्थ वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ वाले का नियम जो है बहुत ही आसान है। इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिटों को देखना है। आपको लास्ट के 2 डिजिटों को देखना है और 2 डिजिट में यदि अगर 4 का डिवाइड जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 60 से डिवाइड होगा। जैसे 4 का भाग 12 में जा रहा है तो इसका मतलब ये लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइडेड है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और अगर मान लिया जाए नेक्स्ट वाला देखते हैं 3816, इसमें भी देखो लास्ट वाले नंबर में लास्ट के 2 डिजिटों में लास्ट में 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइडेड होगा। अगर कोई एक ऐसा नंबर आ जाता है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे हमने लिख दिया 2802, यहाँ पे हमने लास्ट में 02 लिख दिया। 02 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, 5वें नंबर पे। अगर हम 5वें नंबर पे आए तो 5 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, तो आप 5 का अगर टेबल लिखिएगा तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो अगर हम इसके आगे के नंबरों को अगर हम मिटा दें
तो आपको केवल लास्ट में केवल ये 2 नंबर ही देखने को मिलेंगे 505050। इसका ये मतलब निकलता है कि जिन नंबरों के लास्ट में 05 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर मान लिया जाए लास्ट में कोई भी 05 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 6 वाले पे। 6 वाले में क्या करना है, अगर हम 6 वाले के फैक्टर निकाल के देखें तो इसमें हमें 2 और 3 देखने को मिलेंगे। तो इसमें मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 का भी नियम लागू होगा और 3 का भी नियम लागू होगा। 2 का नियम क्या कहता है, जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 0 आएगा वही नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 का रूल्स ये कहता है कि जिन संख्याओं का टोटल यदि 3 से डिवाइड है, 6 3 9 1 10 2 12, तो वह नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो आपको यहाँ पे लास्ट में सबसे पहले 2 का रूल देखना है। 2 4 6 8 0 नंबर मिल रहा है तो इसमें 2 मिल गया हमें, और साथ ही में इनका टोटल देखा हमने, टोटल करके देखा क्या ये 3 से डिवाइडेड है, हाँ ये 3 से भी डिवाइडेड है। मतलब इसमें 2 और 3 दोनों के रूल्स लग रहे हैं। अगर 2 और 3 दोनों के रूल्स लग जाए तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइडेड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है 84150, लास्ट में 0 आ गया मतलब कि ये 2 से डिवाइडेड है। अब 3 वाला नियम देखेंगे तो इनको हम प्लस कर देंगे हम, तो 8 4 12 और 1 13 13 5 18, 18 3 से डिवाइडेड है। तो मतलब क्या हो गया, ये नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। मतलब इसमें 2 और 3 के दोनों के रूल्स चाहिए इसमें 6 वाले में। अब आते हैं हम किसमें, 7 वाले में आते हैं। तो 7 वाले में जैसे कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसमें आपको करना क्या है, जो लास्ट वाला नंबर है ना उस लास्ट वाले नंबर को डबल कर देना है। 2 का डबल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को आगे के जो 2 डिजिट है उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा उसमें आपको 7 का डिवाइड करना है। अगर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। नहीं आया समझ में, एक बार फिर देखते हैं। हमारे सामने 3 4 3 नंबर दिया गया है। इसमें क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को डबल कर देना है। 3 का डबल कर देंगे 6 आएगा। इसको हम 34 आगे के 2 डिजिटों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर आपको प्राप्त होगा, अगर उसमें 7 का डिवाइड जा रहा है तो मतलब वो नंबर 7 से डिवाइडेड है, अन्यथा नहीं है। आते हैं हम नेक्स्ट वाले रूल्स पे, 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर में क्या दिया गया है, 12408 दिया गया है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें लास्ट के 3 डिजिटों को लेना है। 8 वाले नंबर में आपको लास्ट के 3 डिजिटों को लेना है और इस 3 डिजिटों में आपको 8 का डिवाइड करना है। अगर ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइडेड होगा। अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे आपके सामने ये नंबर दिया गया है तो आपको लास्ट के 3 डिजिट लेना है और 3 डिजिटों में आपको 8 का भाग देना है। अगर पूरा पूरा जा रहा है तो ये 8 से डिवाइडेड है। अब आते हैं हम किसके पास, 9 वाले के रूल्स के पास। 9 वाले का रूल्स भी बिल्कुल सेम टू सेम 3 वाले रूल्स के हिसाब से था। इसमें एक नंबर दिया गया है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके नंबरों का टोटल कर लेंगे। इनके नंबरों का टोटल करेंगे। अगर टोटल अगर 9 से डिवाइडेड है, किससे डिवाइडेड है, 9 से डिवाइडेड है, तो इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो 7 5 12 4 16 16 6 22 22 और 2 24 24 और 3 27, 27 9 से डिवाइडेड है, हाँ है। अगर 9 से डिवाइडेड है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं 3 7 5 6 9 3, इनको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने पर देखते हैं 7 3 10 5 15 6 21 21 29 और 3 33, 33 क्या 9 से डिवाइडेड है, नहीं है, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। आते हैं हम 10th वाले रूल्स के पास। 10th वाले रूल्स में क्या कहा गया है, अगर आप 10th की टेबल लिखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कंडीशन है इस रूल्स में। आप यहाँ पे देखेंगे इनके आगे के नंबरों को मिटा दें तो आपको केवल एक ही नंबर देखने को मिल रहा होगा, 0। इससे ये पता चलता है कि जिन नंबरों के लास्ट में आपको 0 देखने को मिल रहा है वो नंबर 10 से डिवाइडेड होगा। आते हैं हम 11 वाले रूल्स की तरफ। 11 वाले रूल्स में क्या कहा जाता है, एक नंबर दिया गया है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सम अंकों और विषम अंकों को जोड़ करके घटा देना है। जैसे मान लो यहाँ पे हम इस प्रकार के निशान लगा लेंगे, एक को छोड़कर एक को जोड़ लेंगे हम, तो यहाँ पे मिला 1 और 3, 1 और 3, ऐसे इनको भी जोड़ लेंगे 3 और 1।
इन दोनों को जोड़ कर घटाना है। 3 और 1 4, -3 और 1 4। अगर हम इनको घटाते हैं तो आंसर क्या आता है 0। अगर आंसर 0 आए, एक ऐसा नंबर आए, या तो 0 मिलेगा या एक ऐसा नंबर देखने को मिलेगा जो 11 से डिवाइडेड होगा। अगर 11 से डिवाइडेड है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइडेड होगा। या तो आपको 0 देखने को मिलेगा या एक ऐसा नंबर देखने को मिलेगा जो 11 से डिवाइड हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है। यहाँ पे दिया गया है 236977069। आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे कुछ नंबरों पर साइन लगा लेने हैं, एक को छोड़कर एक को आपको ज्वाइन करना है। ऐसे ही ऊपर से कर लेंगे हम, और इन नंबरों को आपको जोड़ देना है। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जैसे 2 में 6 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऐसे इनमें भी जोड़ देंगे, 3 में 9 जोड़ देंगे 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही घटाओगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिल जाएगा। 0 मिलेगा तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइडेड है। आते हैं नेक्स्ट वाले पे 938245। इसमें भी हम देखेंगे इन नंबरों को, क्या ये नंबर हमारे जुड़ रहे हैं। 9 8 17, 17 और 4 21, 3 2 5, 5 5 10। इनको घटा देंगे, 11 आ रहा, 11 11 से डिवाइडेड है, यहाँ है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये 2 से लेकर 11 तक से डिवाइड होने वाले नंबरों की पहचान कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल के बारे में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, उसमें देखेंगे कुछ सवालों को।